दोस्तों आज की कहानी है बहू सब कुछ तेरा ही तो है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पायल के विवाह को 12 वर्ष हो गए थे। आज की रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आंखों के आगे ये 12 वर्ष मानो एक बार फिर से जीवित हो उठे। आज उन 12 वर्ष में वह ससुराल में अपना अस्तित्व खोजने लगी। 12 वर्ष पहले की पायल बहुत भोली और अलड़ सी थी। उसकी सास मधु बहुत मधुर थी, पर आज पायल को पहली बार सब समझ आ रहा था। उसकी आंखों पर सटी झूठे प्यार और सम्मान की पट्टी आज जाकर उतरी थी। पहली बार जब इस घर में कदम रखा था तो सासू मधु उसकी बलाई लेते नहीं थकती थी। यूं तो घर का काम काज उसको आता ही था पर फिर भी हर घर का काम का तरीका अलग होता है। सो मधु पायल को काम तो सीखा थी, पर मीठे मीठे ताने देकर जो अल्हड़ पायल को समझ न आते और पायल उस पर मुस्कुरा देती। पायल जब पहली बार मायके रहने गई 10 दिन के लिए तो मधु ने तीसरे ही दिन फोन कर दिया अपनी इकलौती बहू के लिए, जल्दी आ जा, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। और भोली पायल सास की सीखनी सुपड़ी बातों में आ गई। उसकी सहेलियों ने लाख समझाया कि ये सब तेरी सास के सोचले, पर वो नहीं मानी। एक और फोन पर ही वापिस ससुराल जा पहुंची और आज 12 वर्षों से यही सिलसिला जारी है। हर बार दूसरे तीसरे दिन ही फोन आ जाते हैं कि बहू और बच्चों की याद आ रही है। वो खुद पे इतराती वापिस ससुराल चली जाती। अपनी माँ के लाख रोकने और भी याद आया जब पायल की मौसेरी ननन की शादी हुई तो सबने बहुत भारी साड़ी पहनी, पर पायल की साड़ी उतनी बढ़िया नहीं थी। तभी सबके सामने सास ने बोला, सब कुछ तो बहू का इकलौती जो है, इसको जो करना हो करे, जैसे रहना रहो, मैं तो कुछ कहती नहीं। और सास की ऐसी बात सुनकर पायल खुश हो जाती और तन मन से उनकी सेवा करने लगती। पर आज याद आया कि सासू माँ ने तो भारी साड़ी लेने से रोक दिया था बाजार में, ये कह करके क्या करेगी ऐसी साड़ी लेकर, पैसा भी ज्यादा और बाद में काम भी नहीं आएगी, आगे तेरी मर्जी। और फिर उसने हमेशा की तरह हल्की सी साड़ी ले ली थी। ऐसा ही तो करती आ रही है सासू माँ, हर बार सुबह के से उसके मन में प्यार से अपनी बात डाल जाती और वो उनके प्यार में अंधी होकर अपने मन की सोड़ उनके मन की बात मान लेती है। गली में जब कीर्ति डाली गई तो सासू माँ बोली, उसमें तो वो चाहती है जिन्हें अपनी सास से कोई तकलीफ हो या सास की सुंगली करनी, अब तुमको मुझसे ऐसी क्या तकलीफ, बात तो ठीक कई माँ ने ये सोच कर नहीं डाली। कीर्ति भी नंद के आने पर सारा दिन सासू माँ का ये कहना, हमारी पायल तो ये पकवान अच्छा बनाती है, कभी वो पकवान और अपनी तारीफ सुन सुन कर सारा दिन नंद रानी के परिवार को बिस्तर पर बैठा कर खुशी खुशी सेवा करती, ना दिन देखती ना रात। और उस पर सास का वही तकिया कलाम, सब कुछ बहू का ही तो है, आखिर इकलौती जो आज सोच रही है पायल का क्या, वाकई में सब कुछ उसी का। आज तक उसने अपने दिल का किया ही किया और आज पहली बार जब जीवन में एक फैसला किया तो इतना बड़ा तूफान आ गया घर में। हुआ यूं कि कुछ दिन के लिए सासू माँ मेरठ अपनी बहन के घर गई रहने और उनके पीछे से पायल को जीजा को दिल का दौरा पड़ गया और वे दिल्ली आए इलाज के लिए। पायल की बहन की आर्थिक स्थिति की बहुत निम्न स्तर है। सो पायल ने पति सुधीर से कहकर उसकी 30,000 की मदद कर दी और कह दिया कि पैसे वापिस नहीं चाहिए, आखिर हमारा भी कोई फर्ज है। सासू माँ को मेरठ में कुछ ना बताया कि आएगी तो सब बता देंगे, पर ये क्या, सासू माँ ने तो सुनती पहली बार अपने दिल का गुबार निकाल दिया। बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा निर्णय लेने की, पैसे क्या पेड़ पर लगी, जब देखो अपनी मर्जी करती, इकलौती है तो क्या कुछ भी करेगी। मैं कुछ दिन के लिए बाहर किया गई, तू तो खुद को घर की मालकिन समझ बैठी। पायल अपनी सास का ये रूप देखकर हैरान
रह गई। आज उसको अपनी सास की वर्षों की बात खोखली लगी कि बहू सब कुछ तेरा है। क्या वो सब उसका वश में करने के लिए था? क्या सच में 12 साल जिस घर को दिए उस घर में रहकर वो अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय न ले सकती? आज वर्षों से उसकी आंखों पर पड़ी पट्टी खुल गई। उसे आज पता चल गया था कि आजकल की सास पुराने जमाने की सासों की तरह ताने या कटाक्ष नहीं करती, पर अपनी सीखनी सुपड़ी बातों से बहू को काबू में रखने का प्रयास करती। ये तो पायल ने 12 वर्षों में पहली बार कोई निर्णय लिया तो 12 वर्ष प्यार से निकल गए। यदि शुरू में वो कोई अपनी मर्जी करती तो पायल को तो पहले दिन ही सास का असली रूप देखने को मिल जाता। पायल के मन में बस एक ही सवाल बार बार को रहा, क्या वाकई में सब